बहुत आज दुख में है। आज हमारा बेटा मर जाता तो उतना दुख नहीं होता जैसे हमारा फैक्ट्री मर जाता। ये फैक्ट्री हमारे सिवान जिला का माँ थी। इसमें कितनों बेटा काम करके अपने बेटा को पूछता और फिर कहीं और इंजीनियरिंग कॉलेज पर बनता, वहाँ हमारा बच्चा पढ़ता। जब हमारा रोजी रोटी छीन लिया गया तो फिर मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। और जो इंजीनियर इस सरकार में बन गया है तो पकौड़ा बेचवा रही है सरकार। हम काम किए हैं, हर एक ईंट के बारे में जानते, हर एक रड के बारे में जानते हैं। इसमें कम से कम 4-5 करोड़ रुपया का आज माल टूटेगा, कबाड़ भाव में बिकेगा तो बिकेगा। और टेंडर कितना हुआ है? मात्र 9 लाख रुपये में। नमस्कार, मैं हूं लव प्रताप और आप देख रहे हैं सिवान न्यूज़। पूरे देश में बेरोजगारी परम सीमा पे है और ख़ासकर बिहार में जितने भी युवा हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। उसके बावजूद एक सूता मिल फैक्ट्री थी सिवान में, जो कि सिवान की आन बान शान थी। आन बान शान इसलिए क्योंकि इस सूता फैक्ट्री में लगभग 1000 मजदूर काम करते थे। ये सूता फैक्ट्री 1000 परिवारों का पेट पालता था। लेकिन नीतीश सरकार ने इस बंद पड़े फैक्ट्री को तोड़कर इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का आदेश दिया है। उसी को लेकर आज पुलिस प्रशासन ने फैक्ट्री को तोड़ना शुरू कर दिया है और सूता फैक्ट्री के मजदूर जिसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है यहाँ के मजदूरों का। क्या क्या मामला है, कब से ये टूटना स्टार्ट हुआ है? टूटना तो आज सुबह से स्टार्ट हुआ है। हाँ। इस चीज़ 3 सरकार के पहले से है। हाँ। एक कांग्रेस सरकार इस मिल को बैठाया और राजद सरकार इसको चलाया। हाँ। और जदयू सरकार इसको तोड़वा रहा है। हाँ। इसलिए कि जदयू का सरकार जो है वो निकम्मी सरकार है, वो अदम जो कहिए वो गुंडागर्दी वाला सरकार है, मजदूर को कुचलने वाली सरकार है। अंग्रेज को हम लोगों का बाबा दादा के सुने थे कि उन लोगों का अफसरशाही चलता था। आज यहाँ का सिवान की एसडीओ का अफसरशाही चल रहा है। वो हम लोगों को बोल रहा था, हम लोग कम तादाद में थे, कि इन लोगों को चुत्तर पर के चाम खिंचवा लो, इन लोगों को एक जेल भेजवा दो, इन लोगों को ये करो। हम लोग 10 आदमी थे और 150 फोर्स था। हम लोग को घेराबंदी करके और मिल को तोड़वाया जा रहा है। इस सरकार को कहा, इस सरकार को आपकी झाड़ू से हम लोग यहाँ से चहेटेंगे बिहार से। नीतीश सरकार का 5 सीट नहीं लेगा खाली सूता मिल के लेकर। इसलिए कि इसमें कौ % सुखी संपन्न लोग हैं, 80% यहाँ बिहार में गरीब लोग रहते हैं। इसलिए कि आप लोग देखे होंगे कि जब कोरोना लगा तो हमारा मजदूर किस प्रांत से नहीं आया। बॉम्बे हो, गुजरात हो, मद्रास हो, हर जगह से पैदल आया। इस मिल के लिए आया कि चलो बिहार में मिल है, वहाँ का सरकार चलाएगी, हम लोगों को रोजी रोटी लगेगा। अब तो जहाँ रोटी लगने वाला है उसको तोड़वा रहा है। तो हम लोगों को बिहार के मजदूर के कुचलवाने के नो काम कर रहे हैं नीतीश सरकार, मसलने के नो काम कर रहे हैं। और कल आके हाथ जोड़ के हम लोगों से वोट मांगे। अब हम लोग जूता चप्पल उनको दिखाएंगे। और एक सिवान 105वीं विधानसभा में नहीं, 7 विधानसभा में हम लोग उनको हरवाने के काम करेंगे। इसलिए कि इसमें हम लोग 1000 आदमी काम करते हैं। एक परिवार से 10 परिवार है और 1000 आदमी से जोड़ लीजिए कितना है। सिवान का तो मटिया पलीद है, इनका जमानत जब्त हो जाएगा। यहाँ एसडीओ और यहाँ के एसपी नहीं जिताएगा उनको, यहाँ का मजदूर जिताएगा, यहाँ का गरीब जिताएगा। अच्छा, इसके लिए कभी आप यहाँ के विधायक सांसद से बात नहीं किए हैं? यहाँ हम 18 जून में डाक हुआ, 18 जून से हम यहाँ धरना चलाते हैं। पर डे हमारे पास सबूत है कि पर डे 50 आदमी मेरा मजदूर आता है और धरना पर बैठता है। यहाँ का कोई भी पदाधिकारी हम लोगों का हाल चाल लेने नहीं आया, हम लोगों का समस्या सुनने वाला नहीं है। हम लोग हर हफ्ते चिट्ठी बनाकर उद्योग मंत्री, मुख्यमंत्री, अपर सचिव सबको दिए हैं, मगर कुछ काम हुआ है। हम लोगों का सेक्शन पैसा हुआ है, मगर अपर सचिव हम लोगों का पैसा दाब के रखा है और मिल को तोड़वा रहा है। इसलिए कि बिहार का वही लोग नो मालिक है। अरे नेता लोग तो आज जीता है तो आज मालिक है, मगर जो अपर सचिव है, उद्योग सचिव है, ये सब लोग बिहार का मस्ट पोस्ट है। ये लोग कभी जाएगा नहीं। विधायक जीतेगा, कल हारेगा, कल मुख्यमंत्री होगा, कल फिर जाके चपरासी का काम करेगा। मगर जो अफसर है उन्हीं लोगों का, अफसरशाही लोगों का ही देन है कि आज हम लोगों का सिवान सूता मिल के हजारों आदमी के पेट पर लात मारने का काम किया है। हम लोगों का वेतन नहीं दे रहा है और जबरन मिल को तोड़वा रहा है। हम आपके माध्यम चैनल से कहना चाहता हैं कि जितने हमारे सिवान सूता मिल के मजदूर हैं वो कल 9 बजे से पहले 8 साढ़े 8 बजे आए और यहाँ पुरजोर सिवान के प्रशासन को और बिहार सरकार के
मुख्यमंत्री को पुरजोर हम लोग कल जवाब अच्छा, देंगे। एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज बन रही है, तो ये तो अच्छी बात है ना। इंजीनियरिंग ये अच्छी बात है, हमको भी समझ में आ रहा है कि अच्छी बात है। तो मेरा पेट पर लात मार कर, मेरे बच्चे को कुचल कर, कि हम लोगों का देखिए 84 करोड़ में ज़मीन किराया है, 75 करोड़ लगेगा तो बिल्डिंग बनेगा, आज ही बन जाएगा, आपका लाइफ ख़त्म हो जाएगा। आप अभी नौजवान हैं, हमको हमारे उम्र को होइएगा तब जाके इंजीनियरिंग कॉलेज चले। क्या ये कंप्यूटर है कि दाब दीजिएगा कब दे बिल्डिंग तैयार हो जाएगा और मास्टर आ जाएगा, लड़का इंजीनियर बन के करने लगेगा। नीतीश कुमार क्या इसका कोई फैक्ट्री है क्या? ये मजदूरों को लूट घुसोट करने का, इसमें कमाने का उनका रजस है कि इलेक्शन में हम खर्चा करेंगे। ये प्रॉपर्टी जो लगा हुआ है ये मात्र 9 लाख रुपये में टेंडर हुआ है, 9,13,000 रुपये में। इसमें हमारे सामने इसमें हम काम किए हैं, हर एक ईंट के बारे में जानते, हर एक रट के बारे में जानते हैं। इसमें कम से कम 4-5 करोड़ रुपया का आज माल टूटेगा, कबाड़ भाव में बिकेगा तो बिकेगा। और टेंडर कितना हुआ है? मात्र 9 लाख रुपये में। तो ये लूट घुसोट नहीं है तो क्या है? ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? अब हम लोग नीतीश सरकार के किस तरह हम लोग मुख्यमंत्री कहेंगे? हम लोगों को बहुत शर्म आ रहा है, इसलिए कि उस मजदूर के लायक नहीं है, गरीब के लायक नहीं है। ये पूंजीपति का सरकार है, आप पूंजीपति का ही काम कर रहे हैं। हम लोग तो अब की बिहार से इनको निकालने का काम करेंगे, हराने का काम करेंगे, इसलिए कि जब हम मजदूर का ही नहीं होंगे तो उनका कौन होगा? हम लोग बहुत आज दुख में हैं। आज हमारा बेटा मर जाता तो उतना दुख नहीं होता जैसे हमारा फैक्ट्री मर जाता। ये फैक्ट्री हमारे सीवान जिला का माँ थी, इसमें कितनों बेटा काम करके अपने बेटा को पूछता, और फिर कहीं और इंजीनियरिंग कॉलेज पर बनता, वहाँ हमारा बच्चा पढ़ता। जब हमारा रोजी रोटी छीन लिया गया तो फिर मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। और जो इंजीनियर इस सरकार में बन गया है तो पकौड़ा बेचवा रही है सरकार। कहाँ किसी को कहीं नौकरी मिल रहा है, कहाँ किसी को कहीं जॉब मिल रहा है? खाली इंजीनियरिंग कॉलेज खोल देने से लोग इंजीनियर नहीं हो जाएगा। जब भी चाहिए फैक्ट्री रहता था, जब भी मिलता। जब खाली पढ़ के इंजीनियर हो जाइएगा, काम नहीं मिलेगा तो आप किस काम के लग रहिएगा? हम लोगों से भी बेकार हो जाइएगा। अच्छा, कितना दिन आप इस फैक्ट्री में काम किए हैं? हम इस फैक्ट्री में 86 से बहाल हुआ हमारा। हाँ। आज तक हम हैं यहाँ। 86 से अब कब तक ये फैक्ट्री चला? 86 से लेकर 2000 तक चला। हाँ, उसके बाद रॉ मटेरियल के कारण ये मिल बंद हो गया। हाँ। इसलिए कि आसाम से रुई आता था, सीमान धागा बनता था, दिल्ली या कानपुर या कलकत्ता बिकता था। इसी में सरकार नहीं जुट पाई, इसीलिए यहीं नहीं पूरे हिंदुस्तान के जो भी सरकार के मिल हैं यही दशा है। अच्छा, जब 2000 में बंद हो गया मिल, उसके बाद आप लोग का पैसा आता था या नहीं? नहीं, 2000 से हम लोग को एक पैसा नहीं मिला है। हम लोग उसी टाइम से संघर्ष करते हैं, सरकार में लिखते रहते हैं। राजा सरकार था तो हम लोगों को त्यौहार व्यवहार आता था तो वेतन मिल जाती थी। इस सरकार में तो हम लोग को फुट्टी कौड़ी नहीं मिला है। अच्छा, तो माने 1000 आदमी इसमें काम करते थे, तो 2000 के बाद उनका सैलरी मिलनी बंद हो गई। कभी काल मिलती थी, 1 से 2 बार मिल गई कोई त्यौहार में। तो अब 1000 जो मजदूर हैं उनका घर बार कैसे चलता है? वही कोई भीख मांग रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ठेला चला रहा है, कोई खैनी बेच रहा है। इसी में अपने जब इंसान है तो अपने बच्चे के लिए तो कुछ ना कुछ करके उनको पोलन पालन करना होगा। तो सब यहाँ मजदूर जो है अगल बगल में अपना काम करके पूछता है, और हमारे यूनियन का हम जनरल सेक्रेटरी हमारे पास आता है, अपना हस्ताक्षर बनाता है और जाता है। कुछ लोग तो मरने का कगार पर आ गए हैं, कितना लोगों को हार्ट अटैक हो गया इस। अच्छा, अगर सरकार इसको यूं ही तोड़ती रही तो आपके संगठन का क्या कदम रहेगा, क्या कर सकते हैं? हम लोग तो कल पुरजोर इनका विरोध करेंगे जी। इसलिए कि आज हम लोगों को कम तादाद में लोग थे, ज़्यादा में प्रशासन आ गया। एसडीओ जो है वो लगता है कि नीतीश कुमार के इकलौता बेटा है, उस तरह उनका चीज़ को लेकर हम लोगों को घेराबंदी करके कहते थे कि इन लोगों को मारो, इन लोगों को कुचल डालो, मिल टूटेगा, मिल टूट जाएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा तो बिहार सीमान उठ जाएगा। क्या उठेगा? आप लोग भी देखिएगा, हम भी देखेंगे। जब इतने करोड़ का, इसमें 36 करोड़ रुपया का खाली मशीन था, उसके बाद बिल्डिंग धूपिया कंपनी में कितने में टेंडर लेकर बनाई थी, उसके बाद ज़मीन है। इस सब को एक ज़माना था कि 300 रुपया कट्ठा हमारे गांव के लोग इस ज़मीन को दिया बेआडा को। आज यहाँ 30 लाख का 50 लाख रुपया पर ज़मीन नहीं मिलने वाला है। तो ये अपना राजनीति सिद्ध कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, और मजदूरों को पेट पर लात मार रहे हैं।